हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गीता डिज़ाइन स्टूडियो। हमारी आज की क्लास में हमें पोलर एरे के बारे में पढ़ना था। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, कुछ बातें मैं बता देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, सॉल्व कराया जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोलर एरे को जानने के लिए सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। एक मैंने सर्कुलर पाथ बना लिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर लिया है चेयर। तो अब हम अपने पोलर एरे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप यहाँ इस एरे के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो भी आपको पोलर एरे मिल जाता है। सबसे नीचे देखिए पोलर एरे लिखा हुआ है, या फिर आप अपने कीबोर्ड से AR टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ आपको सबसे नीचे एरे पोलर मिल जाता है। आप यहाँ से भी अपना कमांड एक्टिव कर सकते हैं। आपने कमांड एक्टिव कर लिया, अब वो कहने लग रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फिर देखिए अब वो बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, मतलब जिस सर्कुलर पाथ के या जिस पाथ के अलाउंग आपको अपना जो ऑब्जेक्ट की कॉपीज करना है उसे उसका बेस पॉइंट या उसका सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करिए। तो मैंने ये सेंटर पॉइंट क्लिक कर दिया। देखिए ये चेयर की डुप्लीकेट कॉपीज बनकर आने लग रही हैं। अब हमें यहाँ पर एक एरे क्रिएशन का पैनल मिल जाता है, जिसके अंदर सबसे पहला जो आपको मिलता है पैनल वो होता है टाइप का। इसमें ये आपको ये शो करता है कि आप अभी एरे के जो 3 टाइप होते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे, उसमें आप किस टाइप वाले के अंदर काम कर रहे हैं। तो अभी हम पोलर एरे के अंदर काम कर रहे हैं तो हमारा टाइप के अंदर पोलर शो हो रहा है। अगर हम रेक्टेंगुलर पर काम करते हैं तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शो होता है, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में देखा भी है। अब यहाँ आपको अगला पैनल है आइटम्स का। इसके अंदर आप अपने आइटम्स के अंदर आपको यहाँ अपनी जो डुप्लीकेट कॉपीज हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पर 6 है, अगर आप यहाँ पर 4 कर देते हैं तो देखें यहाँ पर 4 चेयर्स बनी हुई हैं। और बिटवीन में देखिए इसका एंगल जो है वो भी चेंज हो गया है, इसमें अब 90 डिग्री शो हो रहा है। तो देखिए 90 डिग्री आपकी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की जो बिटवीन जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होता है। इसमें आपका जो बिटवीन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, इस वाले ये जो आपका इस वाला ये वाला चेयर है, इसके सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल के सेंटर पॉइंट तक और सर्कल के सेंटर पॉइंट से इस वाली चेयर के सेंटर पॉइंट के जो बीच में ये जो L बन रहा है उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो इसका आइकन बना हुआ है उसमें शो भी हो रहा है। इसमें बेसिकली जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट प्लस सर्कल का सेंटर पॉइंट प्लस सर्कल का सेंटर पॉइंट और सेकंड ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट, उनके बीच का जो एंगल बन रहा होता है, यहाँ बिटवीन में एंगल शो हो रहा होता है। ये फिल आपके जो पूरा एक सर्कल जब बन जाता है तो 360 का जो है एंगल बन जाता है। तो ये इस तरीके से चल रहा है कि 90 डिग्री एक ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल, दूसरे ऑब्जेक्ट का 90 डिग्री एंगल। तो इस तरीके से आपका ये पूरा 360 डिग्री हो गया। अब आप रोज में आ जाइए। तो रोज में आप जैसे इसे भी चेंज करके देख लेते हैं। ये मैंने रो को बढ़ा दिया है, 2 कर दिया है, इंक्रीज कर दिया, तो देखिए यहाँ पर 2 रोज आ चुकी हैं। अब इसी तरीके से आप अपने रोज में कोई भी चेंजमेंट कर सकते हैं, बिटवीन में कोई भी चेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर बिटवीन में आपके इस ऑब्जेक्ट से ये जो चेयर फर्स्ट चेयर बनी हुई है, फर्स्ट चेयर के सेंटर से सेकंड चेयर के सेंटर तक जो रो में ही जो फर्स्ट चेयर के पीछे बनी हुई है उसके बीच की दूरी यहाँ पर बिटवीन के अंदर आएगी। जबकि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से
और सर्कल के सेंटर तक प्लस सर्कल के सेंटर से सेकंड ऑब्जेक्ट के सेंटर तक के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो बिटवीन में आएगा। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे कि इन दोनों बिटवीन में क्या डिफरेंस है। इसमें आपको आइटम वाले में आपको एंगल शो हो रहा है, जबकि जो रोज वाला कॉलम है उसके अंदर आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की दूरी शो हो रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें लेवल्स का ऑप्शन मिल जाता है। लेवल्स बेसिकली 3D का पार्ट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 3 कर दिया, 3 लेवल कर दिए मैंने, लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। ये इसलिए क्योंकि ये 3D का पार्ट है, ये आपको इस एक्सिस पर टॉप व्यू पर नहीं दिखाई देगा। इसके लिए हमें अपना जो ये हमारा क्यूब है उसे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 3D व्यू पर ले जाना पड़ेगा। तो अब हम बिटवीन को भी चेंज कर लेते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि 3 लेवल्स हो गए और जिनके बीच में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में 2 फीट की दूरी है। टोटल 4 फीट की हमारी जो दूरी है वो हो गई, 1 फीट ये और 1 फीट ये। तो इस तरीके से आपको ये लेवल्स के अंदर 3D का पार्ट शो होता है। मैं अपने वापस से टॉप व्यू पर चला जाता हूँ। अब आगे आपको ऑप्शन मिल जाता है एसोसिएटिव का। अभी ये एसोसिएटिव ऑन है, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें एक दूसरे से लिंक्ड समझ में आ रहे हैं। एक दूसरे से ये सारे ऑब्जेक्ट लिंक्ड हैं। अगर ये एसोसिएटिव में ऑफ कर दूंगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंडिविजुअल बिहेव करेंगे। फिर हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर हमें एरे क्रिएशन का ये जो पैनल मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। हम किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे अगर हम एसोसिएटिव को ऑफ कर देते हैं। तो हमें एसोसिएटिव को ऑन करके रखना है। अब आगे ये पूछ रहा है बेस पॉइंट। अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो अभी हमें नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं। रोटेट आइटम्स। रोटेट आइटम्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अभी देखिए ये जो चेयर है वो जो है वो सर्कुलर पाथ के अलोंग जो है वो कॉपी हुई है। जबकि मैं रोटेट आइटम कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर चेयर जो है वो मैंने जिस चेयर से बाकी चेयर्स की कॉपीज की थी वो उसी डायरेक्शन में आने लग रही हैं जिस डायरेक्शन में हमने जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसकी कॉपी बनाई थी, उसी डायरेक्शन में। अगर मैं रोटेट आइटम पर अगेन क्लिक कर दूंगा तो देखिए ये सर्कुलर पाथ के अलाउंग कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी। अब इसके बाद क्लोज एरे, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो एरे कमांड है वो क्लोज हो जाएगा। ये मैंने क्लोज कर दिया और देखिए हम अपने कमांड से बाहर आ गए हैं। तो चलिए हम वापस से अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखिए अब हमें नए कुछ जो है वो ऑप्शंस मिलने लगते हैं। देखिए एडिट सोर्स, रिप्लेस आइटम, रीसेट एरे, क्लोज एरे। तो एडिट सोर्स से शुरू करते हैं। मैंने एडिट सोर्स पर क्लिक किया और अब वो मुझसे बोल रहा है सेलेक्ट आइटम इन एरे। अभी मान लीजिए मैंने ये वाला आइटम जो है सेलेक्ट कर लिया। अब ये एक वार्निंग देता है, इसको ओके कर देना है। अब आप अपने इस ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजमेंट करेंगे वो बाकी की कॉपीज में अपने आप चेंजमेंट होने लगेगा। तो हम ये करके देख लेते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। आप मुझे रेक्टेंगल की जो शॉर्टकट की है वो कमेंट में बता सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसे यहाँ पर एक जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट में ड्रॉ किया और बाकी के 3 ऑब्जेक्ट्स में अपने आप आने लग रहा है ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है वो रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आप अपने जो भी चेंजमेंट करेंगे एडिट सोर्स के अंदर अपने ऑब्जेक्ट में जो भी चेंजमेंट करेंगे वो आपको बाकी की कॉपीज में अपने आप बाय डिफॉल्ट दिखाने लग जाएगा। तो चलिए इस ऑप्शन से बाहर चलते हैं। अब हम अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ नए ऑप्शंस मिल जा रहे हैं जिसमें हमें अगला ऑप्शन मिलता है रिप्लेस आइटम। इसे देखने के लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया।
ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखिए हम अपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, रिप्लेस आइटम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए वो बोल रहा है सेलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। फिर अगेन मुझे राइट क्लिक करना है। अभी मुझे जो भी ऑब्जेक्ट को चेंज करना है मुझे उस पर क्लिक करना है। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अभी देखिए यहीं पर कॉपी बनकर आने लग रहा है, जहाँ पर क्योंकि ये सोर्स ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका ये यहीं पर रिप्लेसमेंट आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक कर देना है, देखिए यहाँ पर बनकर आ चुका है। अभी मैंने यहाँ क्लिक कर देना है, देखिए यहाँ पर रिप्लेसमेंट बनकर आने लग रहा है। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शन के साथ। अभी देखिए अगर आपको वापस से एग्जिट कर लेता हूं मैं। अभी आपको अपने पुराने ऑब्जेक्ट्स को वापस चाहिए, ये आपको ये सर्कल वाला जो ऑब्जेक्ट है या जो नया ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस नहीं करना है। आप अपने पुराने ऑब्जेक्ट को नए आइटम के साथ रिप्लेस नहीं करना है। तो सिंपली आपको ये आगे रीसेट एरे का ऑप्शन मिल जाता है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आपका जो पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं वो बने हुए, जो नए ऑब्जेक्ट्स थे वो हट चुके हैं। इस तरीके से आप अपने जो पोलर एरे है उसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। और अगर आपको रिप्लेस नहीं करना है, आपको एक स्टेप बैक जाना है या अपने पुराने आइटम्स ही वापस चाहिए, तो आप अपने एरे को रीसेट भी कर सकते हैं। अगेन आपको ऑप्शन मिल जाता है क्लोज एरे का, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो अपनी कमांड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मैंने क्लिक किया और मैं कमांड से बाहर आ चुका हूँ। तो इस तरीके से आप अपना जो पोलर एरे वाला हमारा जो ये थर्ड ऑप्शन रह गया था, ये भी आज हमने देख लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये जो मॉडिफाई सेक्शन है वो भी आज कंप्लीट हो चुका है। और हमारा जो ड्रॉ पैनल था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, मॉडिफाई पैनल भी आज कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और कहीं पर भी पोलर एरे में या पिछली क्लासेस में आपको कोई भी कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, मैं सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।